दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ। ये एक बूढ़े भिखारी की कहानी है। एक बूढ़ा भिखारी एक दिन एक घर में भीख मांगने के लिए जाता है। वो भिखारी उस घर के पास जाकर भीख मांगने लगता है। मगर वो जो घर का ओनर है, जो मालिक है घर का, वो जब आकर इस भिखारी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो इंसान भिखारी को बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां देता है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। मगर वो बूढ़ा भिखारी को इस बात का कोई भी बुरा नहीं लगता है। वो बूढ़ा भिखारी हंसते हुए कहता है, बेटा, भगवान तुम्हारे गुनाह को माफ करे। ये कहकर वो बूढ़ा भिखारी वहां से चला जाता है। उसके अगले ही दिन फिर से वही बूढ़ा भिखारी उस घर में आकर भीख मांगने लगता है। उस घर का जो मालिक था वो बाहर आकर देखता है कि ये वही बूढ़ा भिखारी है जिसे वो कल गाली देकर बाहर भगाया था। उस मालिक को इस भिखारी को देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर कहता है, तू जिंदा क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? इस धरती का बोझ बनकर क्यों बैठा है? जाकर कहीं मर जा। मगर मेरे पास गलती से भी कभी भी मत आना। वो बूढ़ा भिखारी ये सब सुनने के बाद कहता है, बेटा, मैं 2 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे थोड़ा सा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये सब सुनने के बाद वो जो घर का मालिक है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और धक्का मारकर वो जो बूढ़े भिखारी है उसको बाहर निकाल देता है और कहता है, मेरे घर का बचा हुआ खाना मैं कुत्ते को खिला दूंगा, मगर तुझे नहीं, भाग यहाँ से। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो भिखारी हंसते हुए कहने लगा, बेटा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। ये कहने के बाद वो जो बूढ़ा भिखारी है वहां से चला जाता है। मगर उस घर का जो मालिक था उसे उस बूढ़े भिखारी के बातें कुछ अजीब सा लगा। उसने उस बूढ़े भिखारी को कितने गंदे गंदे गालियां दिया। उसने उस बूढ़े भिखारी को धक्का मारकर भी बाहर निकाला, मगर वो बूढ़ा भिखारी उसके लिए उसका भला ही चाहता था। आखिर बात क्या है? क्यों वो बूढ़ा भिखारी उसे कहकर गया कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे? इस बात का पता लगाने के लिए वो इंसान उस बूढ़े भिखारी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो बूढ़े भिखारी जहां पर भी जाता है, कोई लोग उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, कोई लोग उसे धक्का मारकर निकालते हैं, कोई लोग उसे गालियां देते हैं, मगर फिर भी वो बूढ़ा भिखारी सबको एक ही बात कहता है, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। ये सब देखकर वो जो घर का मालिक था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। क्यों वो बूढ़ा भिखारी सबसे गालियां धक्के खाने के बावजूद भी सबको एक ही बात कहता है कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे? इस बात का पता लगाने के लिए वो जो इंसान है उस बूढ़े भिखारी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो बूढ़ा भिखारी रात होने के वजह से वो अपने घर लौट गया, मगर वो जो घर का मालिक था वो अब भी उसका पीछा कर रहा था। वो बूढ़ा भिखारी एक झोपड़ी के अंदर गया। उस झोपड़ी के अंदर उसका पत्नी जमीन पर एक फटा हुआ टॉवल डालकर सोए हुए थी। वो अपने पति को देखने के बाद उठकर उसके पास आकर अपने पति के भीख वाला कटोरी में देखा, उसमें सिर्फ एक आधी रोटी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो कहने लगी, ये क्या है जी, आज सिर्फ एक आधी रोटी लेकर आए हैं आप? ये सब सुनने के बाद वो बूढ़ा भिखारी कहने लगा, आज मुझे सिर्फ ये आधी रोटी ही मिला है, क्या करूं? जहां भी जाता हूं लोग मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, गंदे गंदे गालियां देते हैं, कोई भी भीख नहीं देता है। ये सब हमारा पापों का ही तो नतीजा है। जरा याद करो, कुछ साल पहले हम भी बहुत ज्यादा अमीर थे, हमारे पास सब कुछ था। हमारे घर में कोई भी भिखारी आता था तो हम दोनों मिलकर उसे लात मारकर बाहर फेंक देते थे और गंदे गंदे गालियां भी देते थे। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे द्वार में भीख मांगने के लिए आया करता था। ये सब सुनने के बाद बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गई। वो बोलने लगी, हाँ, हम उस बेचारी अंधी भिखारी के साथ बहुत ही बुरे करते थे। उसका हम बहुत ज्यादा अपमान करते थे। उसे रोटी के जगह हम कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी उसको मारपीट भी करते थे। वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम
इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, हम पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। हमारे पास जो भी था सब रातों रात खत्म हो गया। ये सब सुनने के बाद भिखारी ने बोला, हाँ, उसका श्राप सच हो गया। इसीलिए मैं किसी को भी कोई बद्दुआ नहीं देता हूँ। जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इसीलिए मैं सबको दुआएं देता हूँ कि भगवान उसके पापों को माफ करे। मैं ये नहीं चाहता कोई भी इंसान हमारे जैसे जिंदगी अनुभव करे। वो लोग ये नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। वो जो घर का मालिक था वो वहां पर छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसके पत्नी उस आधे रोटी को आधा आधा करके खा लिए और भगवान को धन्यवाद कहकर सो गए। उसके अगले ही दिन वो बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए उस सेठ के पास गया। वो बूढ़ा भिखारी उस घर के पास पहुंचने के बाद भीख मांगने लगा, मगर उसने देखा कि उस घर का जो मालिक था वो पहले से ही गरम गरम रोटी बनाकर सब्जियां के साथ निकाल कर रखे थे। वो जो घर का मालिक था गरम गरम रोटी और सब्जियां उस बूढ़े भिखारी को देते हुए कहने लगा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वो बूढ़ा भिखारी ये सब देखकर हंसते हुए कहने लगा, भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो बूढ़ा भिखारी वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि कोई भी इंसान चाहे किसी के साथ भी बुरा करे या फिर भला करे, मगर भगवान उसे उसके कर्म के हिसाब से उसे फल देता है। क्या हुआ, भगवान किसी को नहीं देखता है, मगर उसके पास सबका कर्मों का हिसाब रहता है। वक्त आने पर आपको आपका कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सबका भला ही करता जाओ। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।